सोनी इस विजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको वर्ल्ड की बेस्ट सेल्स टीम तैयार करनी है अपने बिजनेस के लिए। देखिए, काफी सारे लोग जिनसे मैं मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, उनके बिजनेस में एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, वो रेवेन्यूज की, सेल्स टीम की। एंटरप्रेन्योर्स काफी सारे डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम को फेस करते हैं, लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें हर एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम फेस करता है वो है स्केलेबिलिटी, रेवेन्यूज एंड सेल्स टीम। कैसे सेल्स वाला को हायर करा जाता है, कैसे उनको सैलरी देनी है, कैसे उनको प्रमोशन देना है, रिटेंशन कैसे करना है, कैसा सेल्स वाला मैक्सिमम आउटपुट आपको लाके देगा। देखो, अगर आपने 10 मिनट की वीडियो को देख लिया ना, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा सेल्समैन के बारे में, हायरिंग के बारे में, ग्रोथ के बारे में, रिटेंशन के बारे में। ये सारे स्टेप्स मैं आपको प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ, और जिन जिन एंटरप्रेन्योर से मैं मिला हूँ, जिन्होंने सेल्स टीम को बिल्ड करा है, कंपनी को स्केल करा है, उन सबके एक्सपीरियंस आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हायरिंग की बात करते हैं। देखो, किसी भी सेल्समैन को हायर करना है ना, तो उसमें स्किल और विल दोनों देखो। एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई सेल्समैन बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड है, मतलब स्किल में से उसके पास विल है, मोटिवेशन है, आग लगा दूंगा, सुबह सुबह 8-9 बजे कॉल पे चालू हो जाता है, बट स्किल नहीं है बात करने की, कन्विंस करने की, कनेक्ट करने की, प्रोडक्ट सर्विस की इंफॉर्मेशन नहीं है, खाली हवाई मोटिवेटेड है, वो बंदा सेल नहीं कर सकता है। उसके पास बेसिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। या फिर एक बंदा जिसके पास स्किल है, मतलब उसको सारी नॉलेज है, प्रोडक्ट की भी, सर्विस की भी, हर चीज पता है, बेचना कैसे ये भी पता है, बट मोटिवेशन नहीं है। 12-1 बजे कॉलिंग स्टार्ट कर रहा है, कस्टमर ने 7-8 बजे फोन कर दिया तो आराम से मस्त पड़ा हुआ है, वो आदमी जीवन में कभी सेल नहीं कर सकता, आपकी कंपनी को आगे लेके नहीं जा सकता। वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स है। अब ऐसे बंदे पे आप टाइम लगा रहे हो ना, तो खुद का टाइम बर्न कर रहे हो। तो ये अपनी टीम में देखो, ऐसा अगर कोई आदमी है तो तुरंत पहले उसको फायर करो, और ऐसा आदमी लेकर आओ जिसमें स्किल भी हो, विल भी हो सेल्स करने की। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। आपको सेल्समैन मिल गया, अब उसको हायर करते समय पैसा कितना देना है, सैलरी कितनी देनी है। देखो, एक सेल्समैन को फिक्स्ड पे देना आपके लिए जरूरी है पर मंथ। कभी सेल्स बहुत ज़्यादा आएंगी क्योंकि मार्केट आपका अप होगा, और कभी सेल्स एकदम कम हो जाएंगी। तो जब सेल्स कम है और अगर वो पूरा इंसेंटिव के ऊपर है, तो वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएगा जब सेल्स डाउन है, और हो सकता है उन महीनों में वो आपको छोड़ के चले जाए। तो बार बार टीम में रोटेशन आएगा। इसके लिए आप एक फिक्स्ड पे अपने सेल्स टीम को देना चालू करो। उससे क्या है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो लो टाइम्स में। बट एक चीज का ध्यान रखना, फिक्स पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब फिक्स पे उतना ही दो जिससे उसका घर का खर्चा, ईएमआई, बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाए। बाद में उसको एक चीज समझाओ कि भैया, अगर तेरे को ज्यादा पैसा चाहिए तो मैं तेरे को इंसेंटिव दूंगा। अब इंसेंटिव उसके लिए अच्छे अच्छे टारगेट्स पे बांधो। लेट सपोज आपके सेल्समैन का टारगेट 20 लाख रुपए का है, तो आप उसको ऐसा कर दो कि अगर वो महीने के 5 लाख तक की सेल कर रहा है तो उसको 5% आप दे रहे हो। 10 लाख तक की सेल कर रहा है तो टोटल टर्नओवर का आप 7.5% दे रहे हो। 15 लाख तक कर रहा है तो आप 8 या 9% टोटल टर्नओवर का दे रहे हो। और अगर वो 20 लाख का टारगेट 30 डेज में अचीव कर रहा है तो आप उसको 11% दे रहे हो, 15% दे रहे हो। अब आपको लग रहा होगा मैं परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ तो आपकी कंपनी में क्या इसका लॉस भी बढ़ेगा। अब एक चीज को समझना, रेवेन्यूज क्यों मैटर करता है कम ड्यूरेशन में। अगर एक सेलमैन 5 लाख की सेल कर रहा है 30 डेज में, तो आपकी कंपनी को 5 लाख का रेवेन्यू आया। आपका इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड है एक्सपेंस, रेंट फिक्स्ड होगा, पियोन की एक्सपेंस फिक्स्ड होता है, तो कुछ एक्सपेंसेस ऑफिस के अंदर फिक्स्ड होते हैं। अब वो हर महीने की 1 तारीख को आपको देने, तो 30 तारीख तक आपके पास अगर 5 लाख रुपए गल्ले में है और आपको 4 लाख का एक्सपेंस करना है फिक्स्ड, तो आपके पास 1 लाख रुपए बचे। वहीं 30 तारीख तक आपके पास 20 लाख रुपए गल्ले में आ गए। 1 तारीख को आपको फिर वापस 4 लाख का एक्सपेंस करना है, और इस बार 20 लाख की सेल पे आप 50,000 का एडिशनल इंसेंटिव अपने सेल मैन को दे रहे हो, तो 4.5 लाख का आपका खर्चा हुआ। अब इस बार आपने आराम से 15 लाख, 15.5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। तो कम ड्यूरेशन में ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है कम टाइम पीरियड में, तो फिक्स एक्सपेंसेस का रेशियो बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ पे आप सेल्समैन का इंसेंटिव बढ़ा सकते हो, उसको भी लगेगा 30 डेज के अंदर मुझे इतना इंसेंटिव और इतना रेवेन्यू कंपनी के लिए करना है जिससे वो इतना इंसेंटिव कमा पाए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से चीज़ें बताता हूँ। देखो, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर से मिलता हूँ ना, वो सेल्समैन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। अब एक चीज़ को समझो, सेल्समैन जो होता है ना, वो गाड़ी का एक पार्ट है। गाड़ी में 4 पहिए होते हैं। अगर आपको लग रहा है ना आपके प्रोडक्ट और सर्विस अच्छे नहीं है, आप सेल्समैन के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो कंपनी ग्रो नहीं होगी। अल्टीमेटली अच्छे सेल्समैन छोड़ के चले जाएंगे, आप फालतू सेल्समैन के साथ दिमाग लगाते रहोगे
और हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। अब जो होते हैं ना फालतू सेल्समैन, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा होता, वो आपसे कमीशन ज़्यादा भी लेंगे क्योंकि उनको पता है आपका माल बिक नहीं रहा है। अब देखिए, एप्पल जो कंपनी है ना, बहुत कम कमीशन अपने डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, इन सबको देते हैं, जबकि वीवो, ओप्पो बहुत ज़्यादा देते हैं। क्यों? एप्पल को पता है मेरा मार्केट का जो कंज्यूमर है वो आगे से मेरा फ़ोन खरीदने आएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको उस कंपनी के अंदर रेवेन्यूज बिल्ड करना है, सेल्स बिल्ड करनी है, तो प्रोडक्ट इज इक्वलेंट टू सेल्स। मतलब जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतना कस्टमर का पुल होगा, उतना कस्टमर आगे से आपके पास चल के आएगा। और एक कमाल का फैक्ट एंड फिगर मैं आपको दे दूं, जो मार्केट में मैं रिसर्च करता हूं, लोगों से मिलता हूं, सेल्समैन से बात करता हूं, जितने भी सेल्समैन मार्केट के अंदर घूम रहे हैं ना, जितना बढ़िया सेल्समैन होगा, अच्छा सेल्समैन होगा ना, उनको ये चाहिए होता है कि कंपनी का माल अपने आप बिके। तो वो वहीं जॉब करना चाहते हैं जिस कंपनी का माल अपने आप बिकता है, जिस कंपनी का माल क्वालिटी होता है। तो आपको क्वालिटी में, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। ये आपका आईपीआर भी है, क्योंकि देखो एप्पल की मार्केटिंग, ब्रांडिंग उनके पास ही है, उनके पास ट्रेडमार्क आईपीआर से। अब कोई नया सेलमैन आएगा ना, तो उसको 1 महीना लगेगा, 10 दिन लगेंगे प्रोडक्ट को समझना है, वो आराम से बेच पाएगा। वहीं पे एक अननोन ब्रांड है, उसको बेचना मार्केट में बहुत मुश्किल पड़ता है। इसीलिए ब्रांडिंग, मार्केटिंग पे फोकस करो। ये लाइफ टाइम आपके पास ही रहेगा। सेलमैन आते जाते रहेंगे। आपको क्या करना है? प्रोडक्ट और सर्विस को टॉप क्वालिटी का बनाना है, टॉप क्वालिटी के लीड्स को जनरेट करना है। उससे सेलमैन को आपको ज़्यादा कमीशन भी नहीं देना, ज़्यादा सैलरी भी नहीं देनी। नहीं तो हमेशा क्या होगा, आप एक लूप में रहोगे कि मैं ज़्यादा सेल्समैन, अच्छे सेल्समैन हायर कर लूँगा, मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये सिर्फ एक प्रॉपर मिथ है, फ्लॉप आइडिया है। इससे कभी भी आपके रेवेन्यूज नहीं बढ़ने वाले। आपको इन्वेस्ट करना है मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे, क्वालिटी लीड जनरेशन के ऊपर। और देखिए, आप ये सोच रहे हो ना कि मैं ज़्यादा सेल्समैन बढ़ाऊंगा, अच्छी सेल्स टीम लेके आऊँगा, रेवेन्यूज बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। आप कर सकते हो कि ज़्यादा चल खुद बैठ के एज अ फाउंडर ओनर, नहीं कर सकते ना, तो वो सेल्समैन से उम्मीद मत रखो। आपको पहले मार्केटिंग, ब्रांडिंग, क्वालिटी ऑफ लीड्स, इनको इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी आप रेवेन्यू खींच पाओगे मार्केट से। अब मैं कुछ आपको डेली के रिचुअल्स दे रहा हूँ जो आपके केपीआई, KRA, डेली टास्क में होने चाहिए अगर आपको सेल्समैन से आउटपुट लेना है। क्योंकि सेल्समैन से आउटपुट लेना भी अपने आप में काम होता है। जैसे पहले आप उसकी डेली कॉल रिकॉर्डिंग्स मंगवाओ। अगर आपको लग रहा है किसी सेल्समैन की सेल्स डाउन जा रही है, तो कॉल रिकॉर्डिंग उनसे मंगाओ, कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, उनका डेटा चेक करो कि कितने कॉल्स पर डे वो कर रहे हैं। ये इनके केपीआई, KRA में हर चीज़ अच्छे से सेट होनी चाहिए। उससे आपको आइडिया लगेगा। कस्टमर के फीडबैक लो कि भैया मेरा सेलमैन आपको माल बेच के गया था, सर्विस बेची थी, आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, आपका फीडबैक क्या है। दूसरी चीज, सुबह मॉर्निंग में उठते ही 9-10 बजे जो भी आपके सेल्समैन का टाइम होता है आने का ऑफिस में, उस समय एक मीटिंग लो, उनसे डेली के टारगेट लो। मॉर्निंग में पूछो कि आज आप कैसे आउटपुट लेकर आओगे, कैसे अचीव करोगे, और वापस इवनिंग में 6-7 बजे जब उनका काम खत्म हो रहा है, उनसे फीडबैक लो, डेटा लो। आप उस समय अवेलेबल नहीं हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसके अंदर हर टीम मेंबर अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को डालेगा, अपने पूरे डेटा को डालेगा, कितने कॉल करे, कितना लीड ग्रीन हुई, कितना पैसा आया, कितना पैसा कल आएगा, परसों आएगा, पोटेंशियल पेमेंट्स क्या है, वो पूरा मैसेज वो उस ग्रुप के अंदर डाल देंगे। जिससे लेटर ऑन आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जैसे फ्री होंगे, आपको टाइम मिलेगा, आप उन सारे डेटा को चेक कर सकते हो। इस डेटा से, ट्रैकिंग से आपको आइडिया लगेगा आपके सेलमैन कितने अच्छे से कस्टमर की प्रॉब्लम से वर्क कर रहे हैं। और तीसरी चीज, आपको जो सेल्स टीम बनानी है ना, अगर उसको ग्रो करना है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, सेलमैन आपको जो ROI देता है, रिटर्न देता है, वो 6 मंथ्स के बाद देता है। 6 महीने से पहले आप लिख के ले लो, कोई अच्छा सेलमैन आपको ROI नहीं देगा। तो आपको रिटेंशन पे फोकस करना है कि भैया एक सेलमैन आपकी कंपनी में आ रहा है, तो आप उसको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद बोनस क्या दे रहे हो। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे खेल, एक अच्छे कंपनी का सेलमैन है, उसको वहाँ पे 50,000 मिल रहे हैं, आपकी कंपनी में वो आ रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, आप 60, 70, 80 हज़ार रुपये दो। बट आपको लग रहा है इसको मैंने अभी 80,000 रुपये दिए, 60,000 रुपये दिए, तो ये इतना पोटेंशियल वर्क नहीं करेगा। आपको उसको इंसेंटिव पर डालना है विद एग्जिस्टिंग पे ऑफ 50,000 रुपीज़, क्योंकि आपको भी ट्रस्ट इशू होते हैं कि भैया सेल नहीं आई 1 साल तक, तो उसको भी होंगे कि मैं सेल लाऊंगा, मेहनत करूंगा, तो मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए। उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको कह सकते हो कि तेरे को 50,000 रुपये वहाँ मिल रहे हैं, मैं सेम इसी कंपनी में तेरे को 50,000 रुपये दूंगा, थोड़ा इंसेंटिव एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। बट 1 साल बाद लेट सपोज तो 80 मांग रहा है ना सेल्समैन, तो 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मांग रहा है। 30,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, कितना हो गया, 3,60,000 रुपये। उसको ये चीज़ बताना कि 1 साल बाद अगर ये रेवेन्यू के टारगेट से, ये नंबर से अचीव हो जाते, तो एडिशनल बोनस 1 ईयर के बाद तेरे को मिलेगा। उसमें होता क्या, मैं समझाता हूँ। 1 साल बाद वो बोनस पे फोकस करेगा, वो नंबर से फोकस करेगा, तो वो आपकी कंपनी में रिटेन हो जाएगा। और अगर आपने पहले उसको 80,000 रुपये दे दिए, पहले ही उसको ज़्यादा पैसा मिल गया, तो कई बार हो सकता है वो इतने एफर्ट्स नहीं डाले, मेहनत नहीं करे जो नंबर्स आपको चाहिए थे।
तो इसलिए 1 साल बाद 2 साल बाद कोई अच्छा बोनस उसको दिखाओ कि भाई 2 साल रुक, 1 साल रुक, और ये नंबर भी अचीव कर। क्योंकि 2 साल वो बैठा रहा, नंबर्स नहीं आए, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, तो मतलब नहीं है। नंबर्स भी दो, टाइम पीरियड भी दो, अचीव हो रहा है उसको पैसा भी दो। चौथी चीज, ऐसा मैनेजर, लीडर, सीईओ जो भी आप स्टार्टअप बिजनेस चला रहे हो, अपने सेल्समैन से फॉलो अप लो डेली कि भैया डेली वो क्या कर रहा है, डेली बेसिस पे। देखो, सेल्स टीम सबसे इंपॉर्टेंट टीम होती है। मैं हर डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, हर डिपार्टमेंट को बिजनेस के देख चुका हूँ। बिजनेस के अंदर ये डिपार्टमेंट सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिपार्टमेंट होता है, तो उनसे फॉलो अप लेना, मीटिंग करना, उनको मोटिवेटेड रखना, तभी तो कस्टमर से पैसा लाएंगे। मैं अपने जो मेरी सेल्स टीम है, कंसल्टेंट्स की टीम है, उनसे बहुत कनेक्टेड रहता हूँ। कई बार मैं खुद ही कस्टमर से डायरेक्टली बात भी कर लेता हूँ, मेरे सेल्स टीम के साथ, मेरे कंसल्टेंट के साथ, तो उनको आइडिया लगता है कि हमारा बॉस कैसे बात कर रहा है, उसके बात करने का स्टाइल क्या है, क्या प्रॉब्लम वो कस्टमर की सॉल्व कर रहा है, कैसे वो क्वेश्चंस का एनकाउंटर कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप ग्राउंड लेवल पे भी एक टाइम पे वर्क करो। और देखो, अपने सेल्स टीम को ब्राउशर, मार्केटिंग मटेरियल्स, कंपनी की अचीवमेंट्स, अच्छी वेबसाइट, इन सब चीज़ों के साथ रेडी रखो, क्योंकि कस्टमर जैसे ही डिमांड करे, सेल्समैन के हाथ में व्हाट्सएप में ये सारा डेटा होना चाहिए कि तुरंत वो कस्टमर को भेज दे। अपने सेलमैन के लिए ना चीज़ों को ईजी करो, उसको ऐसा दिखाओ कि वो सेल्स नहीं कर रहा है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसको सिर्फ कम्युनिकेशन करना है और सेल अपने आप हो जाती है इस कंपनी के अंदर। अगर आप ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर बिल्ड करोगे ना, आपकी कंपनी की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, रेवेन्यूज की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, इन सब चीज़ों के अंदर ना KPI सेट होना चाहिए, KRA सेट होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क बनता है, उसका डिजाइनिंग सेट होनी चाहिए। जो आपका सेलमैन है उनका GD बहुत अच्छे से डिजाइन होना चाहिए, टारगेट बहुत अच्छे से सेट होने चाहिए कि हर 3 महीने में, 4 महीने में टारगेट्स अपग्रेड हो रहे हैं, सेलमैन की पोजीशन 1-2 साल में अपग्रेड हो रही है, उसके इंसेंटिव अपग्रेड हो रहे हैं, तो वो मोटिवेटेड रहेगा। नहीं तो होता क्या, 2-3 साल 5 साल बाद एक आदमी सोचता चलो कंपनी शिफ्ट मार लेते हैं। जनरली 5 साल से पहले आपकी कंपनी को कोई छोड़ रहा है ना, प्रॉफिट नहीं दे सकता। तो अराउंड 5 साल का टाइम लगता है किसी भी टीम को, सेल्समैन की टीम ले लो, कोई भी ले लो, आपकी कंपनी को अच्छा ROI देने में। तो आपको 5 ईयर्स का रिटेंशन अपने सेल्समैन के लिए सोचना पड़ेगा, तब जाके अच्छे खासे प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आपके मन में डाउट है KPI, KRA, डिजाइनिंग, फ्रेमवर्क, इन सबसे रिलेटेड, तो खाली इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करो, मेरे कंसल्टेंट आपसे कनेक्ट होंगे, आपको बताएंगे कैसे आपको KPI बनाने, KRA बनाने, टर्म शीट्स बनानी है, जिनसे आप लोग मैक्सिमम आउटपुट अपनी टीम से ले पाओ, बिजनेस को स्केल कर पाओ, टीम का स्ट्रक्चर बना पाओ और एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाओ। आपके मन में फिर भी डाउट है, क्वेश्चन है KPI, KRA को लेके, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हमसे क्वेश्चंस पूछो, मेरी टीम आपको आंसर करेगी और राइट इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आएंगे। और अगर मुझे आपका क्वेश्चन अच्छा लगा तो हो सकता है इस चैनल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं उस टॉपिक के ऊपर ही लेकर आ जाऊं। और अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, मैं लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हूँ, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग जैसे ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।